Children, good morning all of you. Good morning, ma'am. Good morning beta. Good ma'am. All of you good morning. Morning, ma'am. Good morning. All of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. चलिए, all of you take out your DS book. धर्म शिक्षा की किताब निकाल लीजिए बेटा. सभी बच्चे धर्म शिक्षा की बुक निकाल लीजिए and turn chapter 3. Good afternoon all of you. Good afternoon. All of you take out your DS book and turn chapter 3, page number 10. See page number 10. आज हम लोग आर्य समाज के नियम तीसरे से छठे तक पढ़ेंगे और उस पर विचार करेंगे. वैसे हम लोगों ने पढ़ लिया है आर्य समाज का तीसरा से छठा नियम, लेकिन आज हम लोग पुनः तीसरे से छठे नियम को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे. और आप लोगों को पहला नियम से लेकर 10वां नियम तक एकदम याद होना चाहिए आर्य समाज के नियम. तो बेटा देखिए चैप्टर 3 में तीसरा नियम है वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है. वेद को पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है. क्या है तीसरा नियम? वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है. वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है. अर्थात वेद को पढ़ना चाहिए, दूसरों को पढ़ाना चाहिए, सुनना चाहिए, दूसरों को सुनाना चाहिए. ये सारी चीजें सभी आर्यों का परम धर्म है. आर्य में श्रेष्ठ जनों का परम धर्म है. तो इसकी व्याख्या है आर्य समाज के पहले दो नियम में. किसकी व्याख्या की गई है? आर्य समाज के पहले दो नियम में ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या की गई है. आर्य समाज के पहले दो नियम में ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या की गई है. तीसरे नियम में यह बताया गया है कि वेद क्या है और उनके संबंध में हमारा कर्तव्य क्या है. आर्य समाज के प्रथम दो नियम में हमें बताया गया है कि ईश्वर के स्वरूप को कैसा है. ईश्वर के स्वरूप के विषय में आर्य समाज के प्रथम दो नियम में बताया गया है ना. और तीसरे नियम में बताया गया है कि वेद क्या है और उसके संबंध में हमारा कर्तव्य क्या है. वेद कितने हैं बेटा? वेद 4 हैं. आपका आवाज बीच रुक जा रहा है. हाँ तो बेटा ठीक है, वो नेट का प्रॉब्लम है. आप ध्यान से सुनिए, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, आप ध्यान से सुनिए. आज थोड़ी बारिश हो रही है ना. वेद 4 हैं. कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. वेद कितने हैं? वेद 4 हैं. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद. इस नियम में वेद शब्द पहले है और सत्य विद्याएं बाद में है. किस नियम में? आर्य समाज के तीसरे नियम में वेद की चर्चा पहले है और सत्य विद्या की चर्चा बाद में है. इसका क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है कि कौन सी विद्या सत्य है और कौन सी नहीं, इसका निर्णायक वेद है. हमारी कौन सी विद्याएं सत्य है और कौन सी विद्याएं सत्य नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? वेद करता है ना. वेद के द्वारा सत्य और असत्य की परख होनी चाहिए. वेद के द्वारा सत्य और असत्य की परख होनी चाहिए. किसी भी भ्रांति में अफवाह, किसी भी भ्रांति या हट के आधार पर सत्य असत्य या वेद की परख नहीं हो सकती है. किसी भी भ्रांति या हट के आधार पर सत्य या असत्य या की वेद की परख नहीं हो सकती है. वेद अपौरुषेय है, अर्थात वे किसी पुरुष या व्यक्ति से नहीं बनाए, है ना. अर्थात वे किसी पुरुष या व्यक्ति से नहीं बनाए. सृष्टि के आदि का क्या अर्थ होता है बेटा? आदि का अर्थ होता है आरंभ. आदि का क्या अर्थ होता है? आरंभ. तो वे सृष्टि के आदि में परमेश्वर ने चारों वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को प्रदान किया. उन्होंने उसे प्रचारित किया. वही ज्ञान आज पुस्तक के रूप में है.
अतः सत्य और असत्य एवं कर्तव्य को जानने के लिए वेद को पढ़ना, सुनना, सुनाना आवश्यक है ना। सत्य और असत्य को जानने के लिए और कर्तव्य को जानने के लिए वेद को पढ़ना और सुनना, सुनाना आवश्यक है। ज्ञान को आगे बढ़ाने तथा पूर्णतया ग्रहण करने के लिए उसे पढ़ना और सुनाना भी अपेक्षित है। वेद ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए है, किसी व्यक्ति, जाति या वर्ग विशेष के लिए नहीं। वेद का ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए अर्थात सभी मनुष्य के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष या देश विशेष के लिए नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को वेद पढ़ने का अधिकार है। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इसका चौथा नियम। चौथा नियम क्या है? आप लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा। आर्य समाज के नियम, चौथा नियम क्या है? सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। उद्यत मीन्स तत्पर, तैयार होना चाहिए। हमेशा सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए उद्यत रहना चाहिए। तो सत्य क्या है बताइए? सत्य क्या है? कोई बोलेंगे? सत्य की परिभाषा कोई बताओ बेटा। सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? हाँ, सत्य क्या है? जो वस्तु, हाँ, जो वस्तु जैसी है, जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही मानना या उसे वैसा ही बताना। अब जो वस्तु जैसी है, मान लो तुम्हारी पुस्तक लंबी है तो हम लंबी ही कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि ये पुस्तक चौड़ी है, मोटी। हम लोग कहेंगे ये पुस्तक लंबी है। तो जो वस्तु जैसी हो उसे वैसा ही मानना और करना सत्य है। इसके विरुद्ध, विरुद्ध मीन्स विरुद्ध में जाकर, एगेंस्ट में जाकर, विपरीत जाकर, है ना, मानना, कहना और करना असत्य है। मनुष्य क्या है? मनुष्य स्वभावतः सत्य और असत्य का सही ज्ञान मनुष्य को उसे नहीं हो पाता है। मनुष्य को स्वभावतः सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं हो पाता है, तो अपने अध्ययन, प्रयोग और अनुभव के आधार पर वह सत्य और असत्य का निर्णय करता है। मनुष्य जो है अपने अध्ययन, प्रयोग और अनुभव, एक्सपीरियंस के आधार पर सत्य और असत्य का निर्णय करता है। कभी कभी मनुष्य जिसे हमेशा सत्य मानता है वो अब असत्य प्रमाणित हो जाती है, और कभी असत्य मानी गई बातें सत्य सिद्ध हो जाती है। बहुत बार जिसे हम सत्य कहते हैं वो असत्य हो जाता है, और जिसे हम असत्य कहते हैं वे सत्य सिद्ध हो जाती है। पहले कुछ लोग धरती को चपटी मानते थे, पर यह गोल सिद्ध हुई। प्राचीन समय में धरती क्या है? धरती गोल है ना, गोल है ना धरती, धरती गोल है। लेकिन बहुत पहले प्राचीन समय में लोग इसे चपटी मानते थे, लेकिन यह गोल सिद्ध हुई। इसी तरह विमान मीन्स एरोप्लेन तथा आकाशवाणी कपोल कल्पना माने जाते थे। क्या बोलते थे कि ऐसा संभव ही नहीं है जो कोई आदमी को बैठा के आकाश में भी उड़ सके। लोग सोचता नहीं था कि जो एरोप्लेन जो अभी है हमारे लिए, जिस पे हम बैठ के सफ़र करते हैं, लोग पहले लोग इसकी कल्पना तक नहीं करते थे। पहले लोग इसकी कल्पना नहीं करते थे कि ऐसा भी संभव हो सकता है। अंकित, अपना माइक बंद कर लीजिए। पहले लोग सोचते नहीं थे कि ऐसा भी संभव हो सकता है ना, कि प्लेन उड़ सकता है आकाश में, आदमी, मनुष्य उसमें बैठकर और आकाश में उड़ सकता है। ये लोग सोचते नहीं थे कि ऐसा भी संभव होगा, लेकिन अब वो संभव हो गया, सत्य सिद्ध हो गई। इसी प्रकार आकाशवाणी क्या हुआ? रेडियो या हमारा टेलीविज़न जो है,
पहले लोग सोचते थे कि देश विदेश की मतलब की बातें दूर दूर बैठे लोग हम उसको सामने से देख सुनते थे। जब हम लोग भी छोटे थे बेटा, सुनो मेरी बात ध्यान से। मैम आपका आवाज कटवा देगा। हाँ ठीक है, मैं जब आप लोग को बार बार बोल रही हूँ बेटा अपना माइक बंद कीजिए, तो क्यों नहीं माइक बंद कर रहे हैं? आपकी आवाज भी मुझे क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है? तो जो बहुत बातें जिसे हम सत्य मानते हैं वो असत्य सिद्ध हो जाती है, और जिसे हम असत्य कहते हैं वो सत्य सिद्ध हो जाती है। पहले लोग कोई सोचता नहीं था कि प्लेन भी हो पाएगा जिसमें आदमी बैठ के आकाश में उड़ सकेंगे, हम ऐसी कल्पना नहीं थी, लेकिन देखो वो सत्य सिद्ध हो गया। इसी प्रकार आकाशवाणी, रेडियो, टेलीविज़न, हम लोग सोचते थे कि कहाँ का आदमी की आवाज़ कैसे आ रही है रेडियो में, टेलीविज़न में हम दूर दराज बैठे लोगों को सामने से देख रहे हैं, सारी घटनाओं को देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं। ये संभव था कि तरंग के सहारे, आकाशवाणी के सहारे हम सारी चीज़ों को देख सकेंगे, सभी लोगों को देख सुन सकेंगे? नहीं था ना। तो भाई देखो, लगता नहीं था, असत्य प्रतीत होता था, लेकिन वो सत्य सिद्ध हो गया। और ये बात छोड़ो, आज मोबाइल पे जो व्हाट्सएप कॉलिंग करते हो, आज जो हम लोग वर्चुअल क्लास ले रहे हैं, पहले इसकी कल्पना कोई कर सकते थे कि कोई देश विदेश में बैठा, कोई फॉरेन में भी बैठा हुआ है, और कोई गांव में बैठा हुआ है, कोई किसी देहात में, और कोई पटना में बैठा हुआ है, और सब बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, सब एक दूसरे को सुन रहे हैं। ये क्या हुआ? ऐसा लोग कल्पना करता था? नहीं करता था। तो जो असत्य हमें प्रतीत होती थी वो सत्य सिद्ध होती है। तो तीसरा नियम क्या है? वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। और चौथा नियम, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सदा उद्यत रहना चाहिए। अब पांचवा नियम क्या है बेटा? कोई बोलिए, पांचवा नियम क्या है? एक साथ में नहीं बोली थी बोलने में, हमेशा मना करती हूँ कि एक साथ मत बोलिए। आप सारे बच्चे एक साथ बोलने लगते हैं, एक साथ नहीं बोलना है, ठीक है? बोलो, आप बोलो बेटा। बोलो बोलो। हाँ, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। पांचवा नियम है सब काम धर्मानुसार। धर्मानुसार मीन्स धर्म के अनुकूल, जो हमारा धर्म है ना? हाँ, उसके अनुकूल, उसके अनुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर करना चाहिए कि कौन सा काम हमारे धर्म के अनुसार है। हमारा आचरण धर्म के अनुकूल होना चाहिए, और सत्य और असत्य पर विचार करना चाहिए कि कौन सा काम सत्य है और कौन सी बातें असत्य है। तो उस पर विचार कर धर्मानुसार हमें अपना आचरण करना चाहिए। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य का विचार कर करने चाहिए। इस नियम का संबंध हमारे प्रतिदिन के जीवन से है। हम प्रातः उठने से लेकर रात के सोने तक कुछ न कुछ करते रहते हैं। रात को स्वप्न में भी हमारा मन कुछ न कुछ करते रहता है। यह नियम हमें शिक्षा देता है कि जागते या सोते हम जो भी कुछ काम करें वह सत्य और असत्य का विचार कर धर्म के अनुसार काम करें। यह नियम का संबंध हमारे प्रतिदिन के जीवन से है। हम प्रातः उठने से लेकर रात को सोने तक कुछ न कुछ काम करते हैं। तो यह नियम हमें बताता है, यह शिक्षा देता है कि जागते या सोते हम जो भी काम करें वो धर्म के अनुसार करें, सत्य और असत्य का विचार कर करें, है ना? जिन नियमों से संसार में सुख शांति रहती है, अपनी तथा दूसरों की उन्नति अर्थात विकास होता है,
जिसका आचरण, आचरण मीन्स व्यवहार, कल्याणकारी है, वे नियम धर्म कहलाते हैं। कह रहा है कि आखिर कोई पूछ सकता है कि हमें अपना आचरण धर्म के अनुसार करना चाहिए, तो धर्म क्या है, ये तो मुझे जानना जरूरी है कि हमें अपना आचरण धर्म के अनुसार करना चाहिए। लेकिन धर्म है क्या, बोलो? हमें अपने, देखो, जिस नियमों से संसार में सुख शांति रहती है, अपने तथा दूसरों की उन्नति होती है अर्थात उसका विकास होता है, जिनका आचरण कल्याणकारी होता है, वही धर्म कहलाता है। जिससे संसार में सुख शांति रहती है, अपनी तथा दूसरों की उन्नति तथा विकास होता है ना, जिनका आचरण कल्याणकारी होता है, वही धर्म कहलाता है। तो धर्म क्या हो गया? जिस नियमों से संसार में सुख शांति रहती है, अपने तथा दूसरों का कल्याण होता है या विकास होता है, जिनका आचरण कल्याणकारी होता है, वे नियम धर्म कहलाते हैं। नास्ति सत्यात् परो धर्मो न सत्यात् पातकम परम। ना अस्ति, ना जोर अस्ति नास्ति, माने नहीं है ना। सत्यात् परो धर्मो ना सत्यात् पातकम परम। सत्य से बड़ा धर्म और असत्य से बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा धर्म क्या है बेटा? सत्य। सबसे बड़ा धर्म क्या है? हाँ, सत्य। हाँ, और सबसे सत्य, और सबसे बड़ा पाप क्या है? असत्य। असत्य। हाँ हाँ, वेरी गुड। सबसे बड़ा धर्म है ना सत्य है, और सबसे बड़ा पाप असत्य है। कभी असत्य, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सदा सच का पालन करना चाहिए। सभी काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य का विचार कर करने चाहिए। यही आर्य समाज के 5वें नियम हैं। आर्य समाज के 5वें नियम क्या है? सभी काम धर्मानुसार अर्थात सत्य। हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी काम सत्य और असत्य को विचार कर और धर्मानुसार करना चाहिए। तो जिन नियमों से संसार में सुख शांति रहती है, अपना तथा दूसरों का विकास होता है ना, तथा जो जिसका आचरण कल्याणकारी होता है, वही नियम धर्म कहलाते हैं। ठीक है। अब छठा नियम। छठा नियम क्या है बेटा? छठा नियम बोलिए, कोई एक आदमी छठा नियम बोलिए। छठा नियम क्या है? आर्य समाज के ये इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों को 3 से 6 नियम को पढ़ना है, जिसमें हम लोगों ने तीसरा नियम, चौथा नियम, 5वां नियम पढ़ लिया है। अब छठा नियम है। तो छठा नियम क्या है? छठा नियम क्या है? छठा नियम है संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। छठा नियम क्या है बेटा? इस संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। छठा नियम क्या हो गया? संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, ये छठा नियम है। क्या है? शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना छठा नियम है। ठीक है। इसकी व्याख्या क्या है? आर्य समाज का उद्देश्य केवल आर्यों, आर्य का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ जन, है ना। आर्य समाज का उद्देश्य केवल आर्यों, हिंदुओं या भारतवासियों का ही उपकार करना नहीं है, बल्कि यह सारे संसार की जातियों, सभी मतों और संप्रदायों के लोगों की भलाई करना। आर्य समाज का उद्देश्य केवल आर्यों, हिंदुओं या भारतवासियों
का ही उपकार करना नहीं है, बल्कि यह सारे संसार की जातियों, सभी मतों और संप्रदायों के लोगों की भलाई करना चाहता है। कौन? आर्य समाज। यह भलाई 3 प्रकार की होती है। आर्य समाज जो है वो जो भलाई करना चाहता है लोगों की, तो यह भलाई कितने प्रकार की होती है? यह भलाई 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? लोगों की शारीरिक उन्नति, आत्मा की उन्नति तथा सामाजिक उन्नति। तो आर्य समाज का उद्देश्य केवल आर्यों, हिंदुओं या भारतवासियों का ही उपकार करना नहीं है, बल्कि यह सारे संसार की भलाई, है ना, जातियों, सभी मतों और संप्रदायों के लोगों की भलाई करना चाहता है। यह भलाई 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है यह भलाई? 3 प्रकार की है। कौन कौन? शारीरिक उन्नति, आत्मा की उन्नति तथा सामाजिक उन्नति। आर्य समाज सभी मतों, सभी जातियों के लोगों की भलाई करना चाहता है और यह भलाई 3 प्रकार की है। कौन कौन? शरीर की उन्नति, आत्मा की उन्नति तथा सामाजिक उन्नति। तो आर्य समाज चाहता है कि शरीर की उन्नति और लंबी आयु के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। देखो, आर्य समाज तीन तरह की भलाई चाहता है। कौन कौन? शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। तो शारीरिक उन्नति के लिए आर्य समाज मनुष्य की लंबी आयु के लिए और अच्छा जीवन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है। वो कहता है कि शरीर की उन्नति और लंबी आयु के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। सादा खान पान, व्यायाम, नियम पूर्वक स्नान, ध्यान, संध्या, प्रार्थना तथा उत्तम ग्रंथों के पाठ से लोगों का जीवन उन्नत हो सकता है, ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है। ब्रह्मचर्य की रक्षा और शरीर की उन्नति होती है। गृहस्थ जीवन में भी आदमी को संयमी रहना चाहिए। गृहस्थ जीवन में भी आदमी को संयमित रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होता है? सादा खान पान, व्यायाम, नियम पूर्वक स्नान, ध्यान, संध्या, प्रार्थना, इन आदि चीज़ों से ब्रह्मचर्य की रक्षा और शरीर की उन्नति होती है। लोगों को गृहस्थ जीवन में भी संयमी रहना चाहिए। और आत्मिक उन्नति के लिए चरित्र की पवित्रता के साथ साथ अष्टांग योग द्वारा आत्मा में परमात्मा के दर्शन की योग्यता पैदा करना अपेक्षित है। अर्थात आत्मिक उन्नति के लिए चरित्र की पवित्रता के साथ साथ आत्मा और परमात्मा के दर्शन की योग्यता भी करना अपेक्षित है। तो सामाजिक उन्नति के लिए क्या आवश्यक है? सामाजिक उन्नति के लिए सामाजिक कर्तव्यों का पालन अपेक्षित है। सामाजिक कर्तव्यों के लिए सामाजिक उन्नति के लिए सामाजिक कर्तव्यों का पालन अपेक्षित है। सामाजिक कर्तव्यों के पालन में क्या क्या होता है? जो हमारा सामाजिक नियम है, आचरण है, देव पूजा, संगतिकरण तथा दान द्वारा इस सामाजिक भावना का विस्तार होता है। हाँ, तो क्या होता है बेटा? तो सामाजिक उन्नति के लिए क्या क्या जरूरी है? सामाजिक कर्तव्यों का पालन अपेक्षित है। देव पूजा, संगतिकरण तथा दान द्वारा इस सामाजिक भावना का विस्तार होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा? आर्य समाज के 6ठे नियम में संसार का उपकार करना। आर्य समाज का 6ठा नियम क्या है? आर्य समाज का उपकार करना इस नियम का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तो बोल रहा है शरीर की उन्नति के लिए क्या जरूरी है? ब्रह्मचर्य का पालन करना, जिसमें सादा खान पान, व्यायाम, नियम पूर्वक स्नान, ध्यान, संध्या, प्रार्थना, इन सब चीज़ों की से ब्रह्मचर्य की रक्षा और शरीर की उन्नति होती है। और आत्मिक उन्नति के लिए चरित्र की पवित्रता के साथ साथ अष्टांग योग द्वारा आत्मा में परमात्मा के दर्शन की योग्यता करना अपेक्षित है। तथा सामाजिक उन्नति के लिए सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना अपेक्षित है। सामाजिक कर्तव्यों के पालन में क्या क्या है? देव पूजा, संगतिकरण, दान तथा सामाजिक भावना
का पालन करना सामाजिक उन्नति में आता है। तो आइए बेटा अब हम इसके अभ्यास कार्य को पर चर्चा करें। देखिए इसका अभ्यास कार्य को देखिए। ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 13 एंड सी क्वेश्चन आंसर। टेक आउट अ पेंसिल एंड अंडरलाइन और राइट डाउन। पहला क्वेश्चन है, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है का अभिप्राय स्पष्ट करिए। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, इसका अभिप्राय स्पष्ट करें। तो इसके लिए बेटा सी पेज नंबर 10, इसकी जो व्याख्या है, ये व्याख्या आप लिखेंगे आंसर नंबर 1 के लिए। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, इसका क्या हो गया? इस नियम में वेद पहले हैं और सत्य विद्याएं बाद में हैं। इसका अभिप्राय है कि कौन सी विद्या सत्य है और कौन सी नहीं, इसका निर्णायक वेद है। वेद के द्वारा सत्यासत्य की परख होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया आपका पेज नंबर 10 का व्याख्या जो आपका है उसी में। ठीक है, अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। आर्य समाज के चौथे नियम की व्याख्या करें। आर्य समाज के चौथे नियम की व्याख्या सी पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 का चौथा नियम का व्याख्या देखिए बेटा कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये आर्य समाज का चौथा नियम है। तो इसका जो व्याख्या है कि इसमें है कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में हमेशा उद्यत रहना चाहिए। अर्थात सत्य क्या है? जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही मानना, कहना और करना सत्य है। इसके विरुद्ध मानना, कहना और करना असत्य है। ठीक है, तो चौथे नियम की व्याख्या पेज नंबर 11, चौथा नियम का जो व्याख्या है आप उसे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, धर्मानुसार अर्थात सत्य असत्य को विचार कर भाव स्पष्ट करें। धर्मानुसार ये क्या है? ये 5वां नियम है। 5वां नियम की जो व्याख्या है वो आंसर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आर्य समाज के 5वां नियम, आर्य समाज का 5वां नियम जो है उसकी व्याख्या होगी, है ना। तो धर्मानुसार अर्थात धर्म के अनुसार अर्थात सत्य असत्य को विचार कर यह भाव स्पष्ट करें। तो इसमें हम आर्य समाज के जो 5वां नियम है उनकी व्याख्या जो है वो हम लिखेंगे। ठीक है, और आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 4। उन्नति कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है उन्नति? ये 6ठा नियम में आप देखिए, 6ठे नियम में दिया हुआ है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात कौन कौन सी उन्नति है इसमें? शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। उन्नति कितने प्रकार की होती है? सी पेज नंबर 13 का फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन देखिए। पेज नंबर 13 फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन की उन्नति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? शरीर की उन्नति, आत्मा की उन्नति तथा सामाजिक उन्नति। उन्नति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन? शरीर की उन्नति, आत्मा की उन्नति और समाज की उन्नति, सामाजिक उन्नति। इस तरह से हम लोगों ने चौथा क्वेश्चन भी देख लिया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है पहला नियम का व्याख्या जो है पेज नंबर 10 का व्याख्या पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आर्य समाज के चौथे नियम की व्याख्या करें। इसके लिए आप पेज नंबर 11 चौथा नियम का जो व्याख्या दिया गया है उसमें से आप आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 धर्मानुसार अर्थात सत्य असत्य को विचार कर का भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये बेटा 5वां नियम का जो व्याख्या है पेज नंबर 12। तो सत्य और असत्य धर्मानुसार धर्म के अनुकूल आचरण करना। तो धर्म क्या है? हम लोगों ने क्या देखा था? जिन नियमों से संसार में सुख शांति रहती है, अपनी तथा दूसरों की उन्नति अर्थात अभ्युदय होता है, जिनका आचरण कल्याणकारी होता है, वही धर्म कहलाता है। तो धर्म के अनुसार अर्थात जिससे दूसरों का कल्याण हो, संसार में सुख शांति हो, वैसा आचरण हमें करना चाहिए। और सत्य और असत्य का ध्यान कर जो सत्य है उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि सत्य से बड़ा धर्म दूसरा नहीं है और असत्य से बड़ा पाप दूसरा नहीं, है ना। और क्वेश्चन तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पेज नंबर 12 5वां नियम के अंतर्गत जो व्याख्या है वो आप करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4, उन्नति कितने प्रकार की होती है, ये हम लोगों ने बता दिया। सी पेज नंबर 13 का फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट लाइन, उन्नति कितने प्रकार की होती है? उन्नति 3 प्रकार की। कौन कौन? शारीरिक, आत्मिक और मानसिक। ठीक है बेटा, तो आज हम लोगों ने चैप्टर 3 पढ़ा, जिसमें आर्य समाज के तीसरे से छठे नियम को पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ लिया है, उसका क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिया है। आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे और मुझे दिखाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए, धन्यवाद।